हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने अगेन एक ओलंपियाड की, क्योंकि मैंने बच्चों को अभी जो नेशनल लेवल पे ओलंपियाड्स चल रहे हैं उसमें मैंने रजिस्टर करवाया है, तो उसके लिए मुझे बुक चाहिए थी। उसके लिए मुझे ये परफेक्ट बुक लगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये ओसवाल बुक से है, और ये जो बुक है ये साइंस के लिए क्लास फर्स्ट के लिए, और बहुत अच्छे इसमें ऑब्जेक्टिव और क्लास फर्स्ट के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है। अगर मैं इसके टेबल ऑफ कंटेंट की बात करूं तो आप देख सकते हो साइंस में इन्होंने लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कर दिया है, उसमें वर्कशीट्स हैं और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी किया है। प्लांट्स, एनिमल्स, अवर मीन्स एयर, वाटर, फूड और शेल्टर, क्लोथिंग पे दिया हुआ है। और यही क्लोथिंग पे ये जैसे है ना, शेल्टर, ये होम्स करके चैप्टर आ सकता है। क्लोथिंग में आप सीजन्स में आ सकता है, तो इस तरीके से आप कवर करा सकते हैं। इसमें क्या क्या वर्कशीट है, किस किस चीज पे है वो भी मेंशन्ड है। और आप देख सकते हैं ह्यूमन बॉडी, क्लीनलीनेस एंड हेल्थ पे, फैमिली, नेबरहुड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेफ्टी। तो ये एकदम परफेक्ट है। यही फर्स्ट क्लास का सिलेबस होता है। साइंस आप बोल सकते हो या फिर आप ईवीएस भी बोल सकते हो। ईवीएस में भी ये कवर करते हैं, अगर जहाँ पे बच्चों का साइंस अलग से सब्जेक्ट नहीं चलता है। तो अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की जैसे सिंपल बात करूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, उसी तरीके से सारे ही चैप्टर हैं। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर इन्होंने लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का दिया है, तो उसके बारे में पहले आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के। तो आप बच्चे को एक बार बच्चा रीड कर सकता है, आप पढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से कुछ उन्होंने एंटायर उसको एक्सप्लेन किया है। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या होती हैं, ये हमारा जो फर्नीचर्स होते हैं ये हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। और देख सकते हैं जैसे ये मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो काफी कुछ रियल वर्ड से करता है। ये देख सकते हो आप, इन्होंने जनरली जो वर्कशीट 1 है वो किस तरीके से दी है, जैसे प्लांट्स ब्रीथ थ्रू विच पार्ट ऑफ देयर लीव्स, और इस तरीके से जो उससे रिलेटेड है ना उससे ही आएगा, जो चैप्टर से रिलेटेड है उससे ही जो कंटेंट है वो इन्होंने पूरा लिया है। तो इस तरीके की इन्होंने जैसे 10 क्वेश्चन की वर्कशीट बनाई है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है मैचिंग। ये देखिए सिंपल, तो छोटा सा कंसेप्ट उसका भी दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने उसी में दे दिया है ट्रू फॉल्स, सिर्फ कंसेप्ट आपको बच्चे को करने के लिए। ज्यादातर आपका मैचिंग आता है, ट्रू फॉल्स आता है, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है। और जब आप वर्कशीट 1 के बाद जब वर्कशीट 2 में जाएंगे तो जो उसका एक पैटर्न बोल सकती हूँ, उसका लेवल बोल सकती हूँ, वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा एज कम्पेयर टू वर्कशीट 1। तो आप ये देख सकते हो कि जैसे इसमें वर्ड को अनस्क्रैम्बल किया हुआ है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग, बच्चा समझेगा या आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं ये बता रही हूँ, ऐसी वर्कशीट 3 की अगर हम बात करेंगे तो वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा और ज्यादा इंक्रीज लेवल रहेगा। तो जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग इज दिस वन। तो इस तरीके से रहेगा। बेस्ट पार्ट मुझे इनका ये लगता है कि लास्ट में ना ये सारे ही जो आंसर्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, अगर पेरेंट्स को भी जैसे कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, जैसे इस तरीके क्वेश्चंस आप देखेंगे तो लास्ट में इन्होंने सारे आंसर्स दिए हुए हैं, तो आप वहां से मैच कर सकते हैं, बच्चे को समझा सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा किया है। जैसे फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया तो उसके बाद इस तरीके से सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। फिर उसमें आप इन्होंने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, आप बच्चे को कर सकते हो। जैसे आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे हम गूगल करते हैं ना, तो हमको कई सारे कंटेंट एक साथ चाहिए होते हैं, तो ये हमें एक साथ आप देख सकते हो कितना सारा मिल जाएगा। एक्वेटिक प्लांट से कौन कौन से होंगे, मेडिसिन प्लांट कौन से होंगे, स्पाइसेस कौन से देते हैं, कॉफी सीड्स कहाँ से देते हैं, कौन कौन से। तो इस एक पेज में ना आप बच्चे को बार बार रिवाइज करा सकते हो, ये आगे भी काफी हेल्पफुल रहता है। तो इस तरीके के बच्चों को ओलंपियाड या किसी भी तरीके के एग्जाम्स में जो अक्सर होते रहते हैं स्कूल्स में, तो उसके लिए काफी हेल्पफुल है। तो अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, तो वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। और जैसा कि ये देख सकते हो वर्कशीट 1 इस तरीके से सिंपल दी हुई है, इसके आंसर सब लास्ट में दिए हुए हैं। तो सिंपल पहले आपको वर्कशीट ऐसे कवर करवानी है, उसके बाद वर्कशीट जो 2 आएगी सेम इसी का थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर जाएगा। वी ईट द लीव्स ऑफ पोटैटो, बीटरूट, व्हीट, स्पिनच, या विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इट पार्ट्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा अपने बच्चों के लिए। और प्लीज
मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि एटलीस्ट जैसे फ्री टाइम में या आपके बच्चे का सिलेबस हो गया है तो आप जैसे विंटर वेकेशन होने वाली है यहाँ पे, तो आप क्या करवाएं, तो इस तरीके की एक वर्कशीट आप एक बुक लेके बच्चा पूरा एंगेज रहेगा और उसको काफी मजा भी आएगा। तो आप ये जरूर लीजिए। इससे पहले भी मैंने एक इंग्लिश का सेम ओसवाल पब्लिकेशन का डाला था, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। वो बुक भी काफी अच्छी थी इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।